हेलो एवरीवंस। प्राचीन भारत हड़प्पा सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन से गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी। किसने की? नागभट्ट प्रथम ने की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? नौसेना प्रसिद्ध था कौन सा था? सातवाहन। कौन सा था? शोल वंश था। दक्षिण भारत का कौन सा था? शोल वंश सबसे प्रतापी शासक था, नौसेना में सबसे शक्तिशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन संतों को आलवर कहा जाता है? किस संतों को आलवर कहा जाता है? वैष्णव संतों को कहा जाता है। किस संतों को कहा गया है? वैष्णव संतों को आलवर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, राधा कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत को क्या कहते हैं? चैतन्य कहते हैं। किसने किया था? राधा कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय किसने बनवाया था? चैतन्य ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5, गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किसने की? चैतन्य ने की थी। किसने की? चैतन्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6, दास प्रथा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? रामदास थे। कौन थे? रामदास दास प्रथा के रचनाकार थे। सतनामय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जगजीवन है। कौन है? जगजीवन सतनाम संप्रदाय के संस्थापक हैं। श्री भाष्य नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? रामानुज ने की थी। किसने की? रामानुज ने भाष्य श्री भाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? दयानंद साहनी। कौन है? दयानंद साहनी हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? वेस्टोफेदर थी। कैसी थी? वेस्टोफेदर सिंधु घाट सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल कौन सा है? धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है धौलावीरा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल में दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम है? कौन सा है? धौलावीरा है। कौन सा है? धौलावीरा में। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो एक प्राचीन नगर का विन्यास अवशेष है। इस परंपरा के कुछ अन्य नगरों का भी पता चलता है। यहाँ कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता ईस्वी थी करीब 3000 पूर्व की। 3000 पूर्व करीब की मोहनजोदड़ो की स्थापना माना गया है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि तत्कालीन मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? पक्की ईंटों से बने थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? घोड़ा से। दरियाई घोड़ा से परिचित नहीं थे। दरियाई घोड़ा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एक प्राचीन नगर का विन्यासित यह तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उत्खनन कार्य जो तथ्य सामने आए थे उनमें से पता चलता है कि वे लोग किससे परिचित नहीं थे? नगर निर्माण कला में पारंपरिक थे। इसमें पारंपरिक थे? नगर निगम नगर निर्माण में कला में पारंपरिक थे। कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला गया था? घोड़ा। कौन सा नहीं पाला गया था? घोड़ा को नहीं पाला गया था। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों द्वारा आयनित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? धातु एवं बहुमूल्य पत्थर। क्या थी? धातु एवं बहुमूल्य पत्थर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से। रंगपुर कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में रंगपुर कौन से राज्य में स्थित है? हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। पंजाब प्रांत पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? लोहा से अपरिचित थे। किससे अपरिचित थे? लोहा से अपरिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन नदी पुरुषनी किसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था? उनका आधुनिक नाम क्या था? रावी का आधुनिक नाम क्या है? रावी है। पुरुषनी का
आधुनिक नाम क्या है? रावी। क्या नाम है? रावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला। क्या है? मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला किसका शाब्दिक अर्थ है? मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का संबंध लोग शैव से हैं। किस धर्म से हैं? शैव धर्म से संबंधित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री तथा धातु खंडों से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान है, किंतु लोहे का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शायद मुख्य रूप से मूर्ति पूजा करते थे। क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है, यह क्वेश्चन दोबारा आ गया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री तथा धातु खंडों से पता चलता है, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, यह भी दोबारा आ गया। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खनन कार्य जो तथ्य सामने आए थे उनमें से पता चलता है कि वे लोग नगर निर्माण कला से पारंपरिक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र बनाना जानते थे। सूती एवं ऊनी वस्त्र बनाना जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोगों में मनोरंजन का साधन क्या था? शतरंज। क्या था? पासा खेलना। गायन एवं पासा यानी चौपड़ खेलना उनकी रुचि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः इस्तेमाल करते थे लकड़ी का हल। क्या करते थे? लकड़ी का हल, या उसको क्या कहते हैं? फाल कहा जाता था। लकड़ी का हल को क्या कहा गया है? फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष स्थलों का सर्वाधिक शवकेंद्रण किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान प्राप्त हुआ है, वह क्या था? विशाल स्नानागार था। क्या था? बड़ा स्नानागार था। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति किससे बनी थी? काशी से बनी थी। कहाँ से प्राप्त हुई है? कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ से प्राप्त हुई है। कालीबंगा से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक खनन कार्य कब हुआ था? 1922 में हुआ था। किसने किया? रखलदास बनर्जी ने किया। किसने किया? रखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि ये दोबारा आ गया। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर फर्शों के बनाने में सजावटी ईंटों का प्रयोग किया गया है? कालीबंगा में किया गया है। सजावटी ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर, गेंडे और जंगली भैंसे से परिचित थे, क्योंकि उस घाटी में स्थलों की खुदाई की गई थी। कुछ मोरों से प्राप्त जानकारी के चित्र प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो की विशाल इमारत कौन सी थी? विशाल यानी मान स्नानागार था। मान स्नानागार विशाल। हड़प्पा सभ्यता की समाअवधि को किस आधार पर 2300 से 1700 ईसा पूर्व के निर्धारित की गई है? तिथि निर्धारण की रेडियो कार्बन शब्द की पद्धति के आधार पर 2300 से 1700 निर्धारित की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1125% स्थल किस क्षेत्र में अवस्थित है? सिंधु एवं गंगा के वध प्रदेशों में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुख किस पर आधारित था? माता देवी की पूजा पर निर्भर था, यानी आधारित था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध व्यक्ति लिखना पढ़ना जानते थे। प्राप्त मुद्राओं से पता चलता है कि उनकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकती थी। सिंधु घाटी। क्वेश्चन नंबर 1752, 49 एवं प्रतिलोम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? किसने किया था? डेविस ने किया था। किसने किया? डेविस ने। किसने किया? डेविस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाना प्रकार की सब्जियां, अन्न, फलों का प्रयोग करते थे। मुख्य रूप से वे निशामित एवं आमित दोनों का सेवन करते थे। निशामित एवं आमित दोनों का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो में मिलाई एक बड़ी इमारत के भाग्यान अवशेष को विद्वान अन्नागार यानी अन्न का भंडार मानते थे। पक्की ईंटों का बना हुआ था। किसकी बना हुआ था? पक्की ईंटों का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, सिंधु घाटी सभ्यता के काल निदान में सबसे विश्वसनीय एवं महत्वपूर्ण क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिली मेसोपोटामिया की मुद्राएं एक विश्वसनीय मानी गई है। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दिया था। किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने
सर्वप्रथम प्रवचन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो नामक किले के नीचे कोई प्राचीन नगर बसा हुआ था, उनका पता श्री मार्शल एवं श्री हरकलदास बंदर जी ने किया था, 1920 में पता लगवाया था। संतुलन की परिसेदिका जिसे निर्धारित करती है, संतुलित सरिता के अनुदैर्ध्य परिसेदिका को सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों में सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का सर्वोत्तम बोध किससे होता है? टेराकोटा फिंगर्स से होता है, टेराकोटा से प्राप्त होता है। हड़प्पा में खुदाई का काम किसने किया था? दयानंद साहनी ने। दयानंद साहनी ने किया था। कब किया? 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? एक लाइन दाहिने से बाएं की ओर, दाएं से बाएं, दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती, एक बाएं से दाएं, दूसरी दाएं से बाएं, ऐसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। भारतीय सभ्यता का प्राचीनतम सोपान, सबसे प्राचीनतम चरण किसे माना गया है? सिंधु घाटी सभ्यता को माना गया है। किसको माना गया है? प्रारंभिक हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किसने की थी? कहाँ हुई थी? तांबे की रथ की खोज कहाँ हुई थी? देमाबाद में हुई थी। कहाँ हुई? देमाबाद में हुई थी। देमाबाद कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइए देमाबाद कहाँ स्थित है। सिंधु का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता को किस पुरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को कहा गया है। सिंधु का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोर कोटड़ा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सोर कोटड़ा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, आधुनिक हिंदू धर्म की किन विशेषताओं को हड़प्पाकालीन धर्म से अंकित नहीं किया गया है? देवताओं के देवालयों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी कैसी? बिस्तरो फेदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से सिंधु का सभ्यता में विशाल सेनागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से हुए हैं। उनचित्तर सिंधुवासियों का मुख्य पशु कौन सा था? एक श्रृंगी सांड था। नेक्स्ट क्वेश्चन से सिंधु सभ्यता का राजनीतिक संगठन कौन सा था? राजतंत्रात्मक था। क्वेश्चन नंबर 171, सिंधुवासियों ने सर्वप्रथम किसकी खेती की थी? कपास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे कहा जाता है? दयानंद साहनी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द था? सिंधी भाषा का शब्द था मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पंजाब, सिंध, काठियावाड़, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, गंगा यमुना के द्वाब को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। हड़प्पा एक अन्य प्राचीन नगर का ध्यवस्त है जिसका पता मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद पता चलता है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोग शवों का अंतिम संस्कार। मोहनजोदड़ो के किस में किए गए खनन कार्य से ऐसा पता चलता है कि उस कार्य के लोग कृषि करना जानते थे, किंतु वे चावल की सभी फसलें उगाते थे। उनमें से कुछ पुरातत्वों को संदेह था। यह संदेह डॉक्टर L.J. बाथरम ने दिया था। मोहनजोदड़ो किस भाषा में थी? सिंधी भाषा में। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, आ गया दोबारा प्रश्न। सिंधु हड़प्पा एक प्राचीनतम नगर, यह दोबारा क्वेश्चन आ गया। सिंधु सभ्यता के लोग लगभग सभी स्थानों पर दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें किस स्थान पर दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है? कहाँ से नहीं मिला? कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ है। कहाँ से? कालीबंगा से। हड़प्पावासी किस फसल से को नहीं जानते थे? गन्ना को नहीं जानते थे। किसको? गन्ना से परिचित नहीं थे, यानी अनभिज्ञ थे। सिंधु सभ्यता के लोग विश्व की तमसकालीन सभ्यता में किन बातों को आगे थे? कोई ऑप्शन नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के निवास किस युग से थे? ताम्र पाषाण युग से थे। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ताम्र पाषाण युग से हड़प्पा सभ्यता को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के स्थलों की खुदाई में मिले अवशेषों में पता लगाया जाता है कि, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसार क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई में मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल से जोड़ा गया है? कांस्य काल से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष किस समय के पश्चात हो गया था?
1900 ईस्वी पूर्व से रुक गया था। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। मोहनजोदड़ो किस भाषा में, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, मोहनजोदड़ो का खनन का पता